गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल जीएस एंड इंग्लिश क्लासेस। अब तक हम एंशिएंट हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए इंडियन ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी को, जितना नदी है सारा का सारा चीज़ इसमें हम आपका कवर करेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही उत्तर का चयन है तो अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। यानी वो इस कूट की प्रयोग की बात कर रहा है। आइए, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये गलत है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और विश्व का सबसे बड़ा कंट्री की बात की तो वो रूस है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत भारत के पास, ये सही है। और इस 2.4% पे ही साढ़े 17% विश्व की जनसंख्या निवास करती है, साढ़े 17%। और ये 2011 की जनगणना की बात हम कर रहे हैं। समूचा भारत उष्णकटिबंध में, ये गलत है। भारत समूचा उष्णकटिबंध में नहीं है, उष्ण और उपोष्ण दोनों में है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए, ये सही है आपका। ये आपका इलाहाबाद का नैनी से लिया गया है। इलाहाबाद आज के ज़माने में अब ये प्रयागराज है। प्रयागराज इसके नैनी नामक स्थान से, नैनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित देशों को उसके क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में सजाने की बात कर रहा है। यानी कि सबसे बड़ा को सबसे पहले आपको लिखना है। तो चीन की बात कीजिएगा तो ये चौथा सबसे बड़ा है, 4th। भारत की बात कीजिएगा, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका 7th है। कजाकिस्तान की बात कीजिएगा तो ये 9वां है। और ब्राज़ील की बात कीजिएगा तो ये 5वां सबसे बड़ा है। अब अगर इसको मिलाने की बात कर रहा है तो ए आएगा, फिर सी आएगा, ए सी, उसके बाद आएगा आपका भारत, बी और फिर डी, ए सी बी डी, ये आपका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अब पता होगा आप लोगों को कि दादर और नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 से मिला दिया गया है। अब दोनों का दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, पहले अलग अलग हुआ करता था। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कीजिएगा, ये 2019 में अलग किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश रेखा होंगे? अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा पृथ्वी है। इसमें अगर इसकी बात कीजिएगा, ये आपका विषुवत रेखा है, ये आपका विषुवत रेखा है। और ये आपका उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है 1 डिग्री पर। तो आप सबको पता होगा कि ये 90 डिग्री पर आपका नॉर्थ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल। तो अगर वो 1 डिग्री पर खींचने की बात कर रहा है तो चाहे हम उत्तर में खींचते हुए जाएं 89 डिग्री तक 89 होगा। 1 डिग्री की बात कर रहा है तो अगर हम इसकी में आए तो यहाँ पे भी 89 ही हम खींच सकते हैं। तो कुल मिलाकर वो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है तो इसके हिसाब से तो आपका ऑप्शन बी सही है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की ना देके कुल अक्षांश रेखा की बात करें तो कुल अक्षांश रेखा आपका 179 होता है। 89, 89 यहाँ से, 89 यहाँ से, और ये भी तो एक अक्षांश रेखा है। तो इन सबको अगर आप टोटल कीजिएगा तो 179 होता है। ये अक्षांश रेखा हुआ। लेकिन अगर अक्षांशों की बात करें तो क्या ये अक्षांश नहीं है? ये आपका अक्षांश नहीं है। तो फिर ऐसे में फिर +2 होता है और कुल अक्षांशों की संख्या आपका 181 हो जाता है। तो अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग आंसर। उत्तरी गोलार्ध में 89, पूरा का पूरा अक्षांश रेखा की बात करें तो अक्षांश रेखा 179, और सिर्फ अक्षांश की बात करें, रेखा नहीं लिखे, तो आपका 181 होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा की बात कर रहा है कि कौन सा स्टेट है उससे नहीं गुजर रही है।
तो हम डिस्कस करते हैं कि कर्क रेखा किससे गुजर रही है। कर्क रेखा की हम बात करें, कर्क रेखा की, तो ये गुजरात, सबसे पहले हम लेते हैं गुजरात को। गुजरात से सटा हुआ है आपका राजस्थान, राजस्थान से सटा हुआ है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से सटा हुआ है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है आपका झारखंड, और झारखंड से सजा हुआ है वेस्ट बंगाल। उसके बाद आप अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का दो, एक आपका त्रिपुरा और आपका एक है मिजोरम, ठीक है। तो वो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है हमको, ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, ये तो है, त्रिपुरा की बात कर रहा है, ये भी है, उड़ीसा नहीं है, छत्तीसगढ़ है। तो इसका ऑप्शन सी होगा कि कर्क रेखा कौन से राज्य से। अब ये मत याद रखिए कि कौन से राज्य से गुजर रही है, हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन वो चेंज कर दे। आप ये याद रखिए कि ये किस किस राज्य से गुजर रही है, ये याद रखिए आप। कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य में सबसे लंबी दूरी तय करता है। सबसे लंबी दूरी कर्क रेखा की बात कीजिएगा, सबसे लंबी दूरी की बात, सबसे लंबी दूरी आपका वो मध्य प्रदेश के साथ गुजरता है, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश होता हुआ वो गुजरता है। और इस मध्य प्रदेश की बात करें तो ये भारत का हृदय कहा जाता है, भारत का हृदय, क्योंकि ये बीच, इंडिया के मैप में अगर आप देखिएगा इसका लोकेशन, तो ये बीचों बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पूर्वोत्तर राज्य की बात कर रहा है वो, कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में कि कौन से दो राज्य कर्क रेखा गुजरती है। हम डिस्कस कर चुके हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट की सिर्फ दो, त्रिपुरा और मिजोरम। उत्तरी गोलार्ध में दिन रात बराबर कब होता है, ये बात कर रहा है उत्तरी गोलार्ध की। तो उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में दिन रात बराबर होता है 21 मार्च को। 23 सितंबर की बात करें, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर, दक्षिणी गोलार्ध में। अगर 21 जून की बात करें, 21 जून, तो इस 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। और 22 सितंबर की बात करें, सॉरी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। अगर दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, और अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, याद रखिएगा। मकर रेखा कौन सी दो नदी को दो बार, सॉरी मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है। मकर रेखा की बात कर रहा है वो। अगर हम मकर रेखा की बात करें तो सबसे पहले तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये हो गया आपका मकर रेखा। अब हम आते हैं नदियों पर कि कौन सा नदी किसको काट रहा है। नदियों की बात करें तो यहाँ पे आपका माही नदी कर्क रेखा को, इसकी बात करें तो यहाँ पे कांगो, और इसकी बात करें तो ये है आपका लिम्पोपो, लिम्पोपो। इसको याद रखने का ट्रिक है, यहाँ से आप याद रखिए एल को, यहाँ से याद रखिए आप सी को, और यहाँ से रखिए आप याद यम को, यानी LCM, ठीक है। तो इसकी बात कीजिएगा, ये आपका मकर रेखा है, ये आपका विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, और ये आपका कर्क रेखा है। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है मकर रेखा की बात कर रहा है, यानी वो 23.5 डिग्री साउथ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिम्पोपो नदी आपका आंसर होगा। अगर वो पूछता कि विषुवत रेखा से तो आपका कांगो होता, अगर कर्क रेखा बोलता तो माही होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से नहीं गुजरता है, किस राज्य से नहीं गुजरता है। अगर इसकी बात करें तो ये आपका 5 राज्य से गुजरता है, 5 राज्य से।
ये आपका 5 राज्य से गुजरता है, 5 राज्य से। राज्यों की बात करें तो सबसे पहले यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्रा, ये 5 है। तो आपके आंध्रा ये गुजरता है, छत्तीसगढ़ गुजरता है, ये इससे नहीं गुजरता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय किससे के समीप से लिया गया है? तो ये आपका प्रयागराज का नैनी से लिया गया है, नैनी नामक स्थान से लिया गया है, नैनी नामक स्थान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 130 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? अगर भारतीय मानक समय 82 डिग्री की बात हम करें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मध्याह्न है, इसका मतलब कि यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक है। और वो 130 की बात कर रहा है, 130 डिग्री की बात कर रहा है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंट निकालें तो 47.5 हमारे पास आएगा, 47 से ही 1/2 आएगा। अगर इसको हम गुना करना चाहें, 47 गुना 4 प्लस 1/2 इंटू 4, ये ख़त्म हो जाएगा। 7 चौक 28 का 8, 2 और 4 चौक 16 और 2 18, और ये 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 190। और जब 190 को हम ये करेंगे 60 से तो हमारे पास आएगा 3 घंटा 10 मिनट का। तो 12 में अगर जोड़ दें हम, 12 से 1 बजेगा, 2 बजेगा और 3 बजेगा, यानी 3:10। इसका आंसर होगा आपका 3:10। अच्छा, रही बात यहाँ पे इंटू की बात, किसी को अगर समझ में नहीं आया कि 4 से ही क्यों गुना किया गया, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आपका होता है, ठीक है। और 1 घंटा की बात किया जाए, 60 मिनट की बात किया जाए तो इसमें आपका 15 डिग्री होता है। यदि भारतीय मानक समय में 8 बजाए तो 100 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? सेम उसी प्रोसेस से आपको जाना है। आपको सबसे पहले सारे 82 डिग्री पे है ना टाइम बजा देना है कि यहाँ कितना बज रहा है। तो यहाँ पे आपका 8 बजा रहा है और वो 100 डिग्री पर की बात कर रहा है, तो यहाँ से अगर डिफरेंट हम निकालें तो ये होता है आपका 17.5 का। अगेन 17 गुना 4 कीजिए, फिर 1/2 इंटू 4 और ये 68 प्लस 2 यानी 70, 1 घंटा 10 मिनट का। तो अगर यहाँ पे 8 बज रहा है तो इसका आंसर होगा 9 घंटा 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? पूरे भारत का दक्षिणतम कह रहा है वो, ना कि स्थलीय वाला कह रहा है। तो इसका आंसर आपका बड़ा निकोबार होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में है और ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद सागर मिलते हैं, इसकी बात कीजिएगा तो इसका आंसर होगा, यहाँ से ऐसे अगर आप देखिएगा तो ये आपका कन्याकुमारी है। यहाँ पे आपका अरब सागर है। अगर आप यहाँ पे बात कीजिएगा तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ की बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपका हिंद महासागर है। तो ये तीनों का मिलन आपका कन्याकुमारी में होता है। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? अगर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये आपका कीबिथु है, जो आपका अरुणाचल में पड़ता है। सूरज सबसे पहले भारत में यहीं उगता है। गुहार मोती की बात करें तो ये सबसे पश्चिम बिंदु है, जहाँ पे आपका गुजरात
गुजरात में पड़ता है। इंदिरा कॉल की बात करें तो ये भारत का सबसे उत्तरी है, जो लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा निम्न देशों में से कौन सा देश के साथ लगती है? अगर बात किया जाए तो आपका नेपाल के साथ ये आपका 1751 किलोमीटर है। पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर है। चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर है। म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर है। तो यहाँ पे सबसे लंबी की बात कर रहा है, तो ऐसे में आपका चीन, ऑप्शन सी आंसर सही है। भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो अगर बांग्लादेश की बात करें तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है, जो कि सबसे बड़ा सीमा बांग्लादेश के साथ ही भारत का है। और अगर बांग्लादेश के साथ भारतीय स्टेट का बात किया जाए तो वह वेस्ट बंगाल लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास सिर्फ पश्चिम बंगाल ही बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा को स्पर्श करता है? तो अगर असम की बात किया जाए तो ये 2 को टच करता है, असम, बंगाल प्लस भूटान। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल आपका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये ऑप्शन आपका सही है। मिजोरम की बात कीजिएगा तो ये सिर्फ पश्चिम ये लगेगा आपको बांग्लादेश प्लस म्यांमार। उत्तराखंड की बात कीजिएगा तो ये आपका चीन से लगता है प्लस नेपाल से लगता है। तो ये सब 2 ही से लग रहा है और 3 से आपका सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाली इस ऑप्शन में लग रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा बनाता है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस त्रिपुरा की बात करें तो ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से। तो ऑप्शन में हमारे पास असम है, सही है, मेघालय है, ये भी सही है, मिजोरम भी है, ये नागालैंड नहीं है। नागालैंड की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ म्यांमार के साथ टच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? अगर भूटान की बात करें कौन कौन से स्टेट को ये टच कर रहा है, तो ये सिक्किम से टच करता है, अरुणाचल प्रदेश से भी टच करता है, पश्चिम बंगाल से भी टच करता है, आसाम से भी टच करता है, पर मेघालय से टच नहीं करता है। और अगर भूटान की टोटल लंबाई की बात करें तो ये 696 किलोमीटर बॉर्डर बनाया है भारत के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उबेनिष्ट नहीं है? म्यांमार की बात कर रहा है। म्यांमार के साथ 4 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम लगता है। तो म्यांमार के साथ असम नहीं लगता है, नागालैंड लगता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर, ये 4 स्टेट है जो आपका म्यांमार के साथ। और म्यांमार के सीमा की बात करें तो ये 1643 किलोमीटर आपका बॉर्डर साझा करता है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा सही है? सिक्किम, भूटान, ये तो कंट्री हो गया, राज्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सिक्किम और बिहार ये आपका सही है। असम, बिहार, असम नहीं लगता है नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश लगता है, हरियाणा नहीं लगता है। अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल के साथ कौन कौन लगता है, तो नेपाल के साथ आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उसके बाद सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये आपका ये करता है। इसकी बात करें तो ये 1751 किलोमीटर बॉर्डर एरिया साझा करता है।
निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चलिए एक बार फिर से, चीन 3488, नेपाल 1751, इसकी बात करें बांग्लादेश 4096, पाकिस्तान की बात करें 3323। तो इसका ऑप्शन बांग्लादेश सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ ही। और बांग्लादेश की बात करें कि भारतीय राज्यों में तो पश्चिम बंगाल। भारत तथा पाकिस्तान की भी सीमा निर्धारित की गई है। भारत पाकिस्तान की सीमा की बात करें तो ये आपका रेड क्लिफ रेखा है। डूरंड रेखा की बात करें तो भारत अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये भारत चीन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय? सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा ही ऐसा है, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, डूरंड रेखा। अभी हम यहाँ पे पढ़ा चुके हैं कि डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारण करता है? ये भारत अफगानिस्तान के साथ। भारत चीन की बात करें तो मैकमोहन, भारत पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ, भारत म्यांमार के साथ कोई रेखा नहीं है, नदी के साथ इसका लेना देना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कहता है कि पराचुंबकीय परिणामों के संकेत से भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड किसका है? उत्तर को, दक्षिण को, पूरब को, पश्चिम को। अगर आप प्राचीन ज़माने की बात करें, प्राचीन ज़माने की बात करें तो पूरा का पूरा महाद्वीप और महासागर एक ही जगह हुआ करता था। ये था आपका पेंजिया। पूरा का पूरा महाद्वीप, पेंजिया और पैंथलासा। पेंजिया और पैंथलासा। तो पेंजिया टूट के सारा का सारा महाद्वीप बना, पैंथलासा टूट के सारा का सारा महासागर बना। अब पेंजिया टूटा है तो पेंजिया टूटा है आपका 2 पार्ट में, एक आपका लॉरेशिया और एक आपका गोंडवाना लैंड। अगर आप लॉरेशिया की बात करें तो इसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये सब आता है। अगर आप गोंडवाना लैंड की बात करें तो इसमें भारत, पूरा का पूरा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, ये सारा का सारा आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट था। मतलब भारत भी गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और अगर आप देखें भारत का लोकेशन यहाँ पे, तो भारत का लोकेशन आपका यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए पाराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलता है कि भूतकाल में प्राचीन स्थलीय पिंड उत्तर की ओर किसका है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का, अभी हम बता चुके हैं, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। भारतीय उपमहाद्वीप। केरल का कुट्टानोड प्रसिद्ध है। केरल के कुट्टानोड की बात करें तो केरल का भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, पूरे भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र आपका केरल का कुट्टानोड है। और केरल का चावल का कटोरा भी है। ये कुट्टानोड की बात कीजिएगा तो केरल का चावल का कटोरा, केरल का चावल का कटोरा, यहाँ पे चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? इस 4 में से कौन सा मरुस्थल की बात कर रहा है? अगर सिंधु वाला बात करें तो ये आपका आंसर सही है। गंगा की बात करें तो ये आपका मैदानी है। असम की बात करें तो ये पहाड़ी है। पूर्वोत्तर राज्य, मध्य भारत क्षेत्र का बात करें तो ये पठार वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है?
अगर भारत की नवीनतम चट्टानों की बात किया जाए तो ये गोंडवाना लैंड सही है। अगर सबसे पहले की बात किया जाए तो आर्कियन से आपका धारवाड़ का निर्माण हुआ है। धारवाड़ से आपका कुडप्पा, इसको ऐसे करते हैं, 1 मिनट। सबसे पहले धारवाड़ आर्कियन समूह से बना है, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, कुडप्पा के बाद विंध्यायन, और फिर सबसे लास्ट में गोंडवाना। हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों में हुई है, जिनमें प्राचीनतम श्रेणी की बात कर रहा है। हिमालय की श्रेणियों की बात करें तो विरध हिमालय सबसे प्राचीन है। उसके बाद की बात करें तो विरध हिमालय के बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक नंबर 3 पे। इसके ऑप्शन की बात करें तो आपका ये सही है, ये सबसे नया है, नवीनतम शिवालिक, हिमालय में सबसे नवीनतम। सब पहाड़ों की बात किया जाए, सारे पर्वतों में हिमालय सबसे नवीनतम है, और अगर हिमालय में सबसे नवीनतम की बात किया जाए तो आपका शिवालिक है, और सबसे प्राचीनतम की बात किया जाए तो आपका विरध हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? अगर आप नदियों पे अगर हिमालय को बांटने की बात करें तो सबसे पहले है आपका पंजाब हिमालय, उसके बाद आता है आपका कुमायूं हिमालय, उसके बाद आता है आपका नेपाल हिमालय, और आता है आपका असम हिमालय। अब नदियों की बात करें तो ये सिंधु से सतलज, कुमायूं की बात करें तो ये सतलज से काली, अगर इसकी बात करें, नेपाल की बात करें तो ये काली से तीस्ता, असम की बात करें तो ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। नदियों के में बांटा गया है हिमालय पर्वत की श्रेणियों को। तो हमको पूछा है नेपाल हिमालय की बात करें तो काली से तीस्ता, ऑप्शन सी सही है। अधोलिखित उच्चावच आकृति को ध्यान दीजिए। जस्कर, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम। उपरोक्त उच्चावच आकृति को दक्षिण से उत्तर की सयाने को कह रहा है, मतलब वो हमको इस रो में से आने के लिए कह रहा है कि सबसे दक्षिण कौन है, फिर कौन है, और सबसे उत्तर कौन है, उसको सबसे लास्ट में हमको करना है। तो अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में आपका है काराकोरम। उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जस्कर, उसके बाद है आपका पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, और सबसे दक्षिण में है आपका शिवालिक। अब सवाल ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन कैसे है। नंबर 1 पे दिया है वो जस्कर, धौलाधर ए पे दिया हुआ है, ये ए जस्कर, धौलाधर को बी पे रखा है, लद्दाख सी, और काराकोरम को वो रखा है डी पे। तो हमको ऑप्शन चेक करना है कि BACD कहाँ पे है। BACD यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, हमारे पास है 4 1 3, सॉरी, B मतलब 2, A मतलब 1, C मतलब 3 और D मतलब 4। 2 1 3 4 ऑप्शन ए पे ही हमें मिल गया है, तो आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? सबसे नवीन की बात हम आपको बता चुके हैं, कभी भी आपको पर्वतों में सबसे नवीन कहे वो आपका हिमालय ही ऑप्शन होगा, और हिमालय में शिवालिक। तो यहाँ पे इन्होंने शिवालिक का ही नाम दिया हुआ है, हिमालय का नाम दिया ही नहीं है, शिवालिक आपका सही है।
उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत कौन सा सबसे नवीनतम है? तो हमको हमेशा हिमालय का ही खोजना है। अजंता श्रेणी हिमालय का पार्ट नहीं है, कैमूर ये भी नहीं है, पालकोंडा ये भी नहीं है, पटकोई श्रेणी ये है, और यही आपका सही होगा। अरुणाचल प्रदेश में आपका है पटकोई श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? अगर हिमालय की बात करें कि किस राज्य का नहीं है, उत्तराखंड में है, यूपी में नहीं है, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में है, हिमाचल में भी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? फिर से आप हिमालय का पार्ट चेक कीजिए। अरावली सबसे विश्व का प्राचीनतम, ये नहीं होगा। पश्चिमी घाट ये भी नहीं होगा। विंध्याचल ये भी नहीं होगा। हिमाद्री श्रेणी आपका, हिमाद्री श्रेणी इसलिए कहता है क्योंकि हमेशा ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। हिमालय का सबसे ऊपरी पार्ट है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है? करेवा भूआकृति की बात करें तो ये कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, जहाँ पे आपका केसर का खेती होता है। करेवा मिट्टी में केसर का खेती होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? भारत में प्राचीनतम पर्वत की बात करें या पूरे विश्व के प्राचीनतम की बात करें, ये आपका अरावली होगा। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, ये पश्चिमी घाट का है, और ये इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 2695 है। दोदा बेटा की बात करें, ये नीलगिरी का है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। गुरु शिखर की बात करें तो ये अरावली। महेंद्रगिरी की बात करें तो ये पूर्वी घाट का है, पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य कौन स्थित है? तो ये सतपुरा श्रेणी। सतपुरा के नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे नर्मदा है, और दक्षिण की बात करें तो सतपुरा है। निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात कीजिएगा, ये आपका पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है, और ये आपका पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है। और यहाँ पे हमारे पास, अगर यहाँ पे बात कीजिएगा, यहाँ पे एक जो आपका पर्वत है, इसका नाम है नीलगिरी। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी में होता है, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबरॉय पहाड़ी कहाँ स्थित है? सेबरॉय पहाड़ी की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। सेबरॉय की पहाड़ी आपका तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी की बात करें, कन्याकुमारी से जो सबसे सटा हुआ है, ये आपका कार्डामम पहाड़ी है। कार्डामम का एक नाम है आपका इलायची हिल, इलायची पहाड़ी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलायची का खेती होता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा, ये माउंट एवरेस्ट की बात कीजिएगा, ये नेपाल में है। मकालू, कंचनजंगा, काराकोरम आपका सबसे है, काराकोरम या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कुछ दिन पहले यहाँ पे बिन मौसम के बाढ़ आया था नंदा देवी में, धौलीगंगा नदी में, तो ये नंदा देवी उत्तराखंड में है। भारत में सांद घाटी किस राज्य में है? सांद घाटी आपका केरल में है। सांद घाटी की बात कर रहा है, ये केरल में है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला की बात करें तो सिक्किम, सिक्किम में नाथुला और जेलेपला, नाथुला जेलेपला दोनों का दोनों दर्रा सिक्किम में है। वर्ष 2006 के मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बनाने के लिए पुनः खोला गया? तो नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था, 2006 में पुनः खोला गया था। नीति दर्रा किस राज्य से है? नीति दर्रा की बात करें हम, नीति दर्रा ये आपका उत्तराखंड में है। नीति दर्रा की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में और दर्रों की बात करें तो लीपू लेक,
लीपू लेक दर्रा भी उत्तराखंड में है और माना दर्रा भी आपका उत्तराखंड में ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और मतलब ये मिलाने की बात कर रहा है। हिमनद और नदी की कौन सा किससे निकलता है? बंदरपूछ की बात कीजिएगा तो बंदरपूछ से यमुना नदी, सियाचिन से नुब्रा नदी और जेमू से तिस्ता नदी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अरावली एवं विंध्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो ये आपका मालवा का पठार है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में है? दंडकारण्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये तीनों में आपका दंडकारण्य क्षेत्र है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार, ये भुवन पारी जी की बात कीजिएगा, ये आपका मिजो हिल का पार्ट है भुवन, और ये तीनों का तीनों आपका मेघालय पठार का भाग है। गारो, खासी और जैंतिया, ये जनजाति भी है, गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, अगर किसी भी कंट्री के प्रादेशिक जल की बात कीजिएगा तो उसके जो आधार रेखा बनाया जाता है, ये अगर यहाँ से एक आधार रेखा बनाया जाता है, यहाँ से 12 किलोमीटर तक आपका प्रादेशिक जल का क्षेत्र आता है। सॉरी, ये समुद्री मील होता है, 12 समुद्री मील तक। और अगर एक समुद्री मील की बात कीजिएगा तो 1852 मीटर होता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस की तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये आपका गुजरात का सबसे लंबा है। और अगर प्रायद्वीप की बात कीजिएगा तो ऐसे में आपका आंध्र प्रदेश प्रायद्वीप में सबसे बड़ा है। प्रायद्वीप में सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। अब भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो ये आपका 9 आंसर है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे गुजरात, पश्चिमी घाट हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ की बात कीजिएगा आंध्रा, यहाँ की बात कीजिएगा उड़ीसा और ऊपर बंगाल। तो पूर्वी घाट से 4 और पश्चिमी घाट से 5, तो ये 5 + 4 कीजिएगा बराबर 9। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? अगर तटों की बात करें, पश्चिम तट और पूर्वी तट, ये आपका हो गया पश्चिमी तट, ये आपका हो गया पूर्वी तट। पश्चिमी तट की बात करें तो सबसे पहले कोकर्ण है, फिर आपका कन्नड़ है, और सबसे दक्षिण में जो है ये है आपका मालाबार। न्यू मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपका मालाबार है। और यहाँ की बात कीजिएगा तो ये उत्तरी सरकार और आपका है कोरोमंडल। तो यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र का की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए होगा। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है
तो ये आपका पश्चिम वाला बात कर रहा है। अभी हम यहाँ पे लिखा चुके थे कोकन्न का नाम, फिर कन्नड़ का नाम और फिर मालाबार का नाम। तो सबसे उत्तर वाले की बात कर रहा है तो कोकन्न तट इसका आंसर होगा। अगर सबसे दक्षिण की बात कहता तो मालाबार होता। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च सैडल पीक कहाँ पर है? सैडल पीक आपका उत्तरी अंडमान में है। सैडल पीक जो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोट पहाड़ है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल की बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपका है मालदीव। यहाँ पे है मिनी क्वाय और यहाँ पे है आपका लक्षद्वीप। यहाँ पे आपका लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और यहाँ पे आपका कार निकोबार। तो यहाँ पे आपका 8 डिग्री चैनल, यहाँ पे आपका 9 डिग्री चैनल और यहाँ पे आपका 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार की बात कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। लक्षद्वीप और अगर मालदीव की बात करता, लक्षद्वीप और मालदीव की बात करता, लक्षद्वीप मालदीव तो है ही नहीं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय की बात करता तो 9 डिग्री होता और मिनिकॉय और मालदीव की बात करता तो 8 डिग्री होता। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो सिर्फ और सिर्फ भारत का एक ही द्वीप है जिसका ज्वालामुखी उद्गम है, वो है आपका बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सर क्रीक विवाद जितना है, सर क्रीक, गौरी क्रीक, सारा का सारा भारत पाकिस्तान के बीच। सिंधु नदी विवाद भी पाकिस्तान के साथ है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप की बात पूछ रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप ये आपका है सालसेट, क्योंकि यहाँ पे आपका मुंबई है, मुंबई। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमा को छूता है? तो ये आपका यूपी है, यूपी। ये 8 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित, और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम सबको पता होगा, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? अगर भारत का संघ राज्य की बात किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे बड़ा लद्दाख है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो लक्षद्वीप है। इसमें केवल और केवल 36 द्वीप है जो अरब सागर में है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया गया है। पुडुचेरी का क्षेत्र तमिलनाडु, केरल और आंध्रा में किया गया है। अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे माहे, यहाँ पे यनम, आंध्रा में यनम और तमिलनाडु में कराईकल। कराईकल, यनम आंध्रा में, कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में। चलिए, कौन सा जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाता है? तो अगर दीपावली को शोक के रूप में ये थारू जनजाति का लोग मनाता है। इस थारू जनजाति का निवास स्थान नेपाल का तराई क्षेत्र है। नेपाल का तराई क्षेत्र में निवास करते हैं थारू लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? अच्छा, ये 2011 का पॉपुलेशन से बोल रहा है, 2011। तो 2011 की बात कीजिएगा तो भील है। अगर 2011 से पहले की बात किया तो गोंड जनजाति था। अभी आपका भील जनजाति सबसे बड़ा है। टोडा जनजाति है जो निवास करता है। टोडा जनजाति आपका नीलगिरी पर्वत पर निवास करता है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए फूट से सही उत्तर चुनिए। टोडा जनजाति की बात करें, तमिलनाडु, अभी आपको बताया नीलगिरी, ये आपका हो जाएगा टोडा तमिलनाडु। लेप्चा की बात करें, ये लोग सिक्किम नेपाल में लेप्चा। बिरहोर की बात करें, ये झारखंड में। गारो खासी जयंतिया की बात करें तो ये मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। मंदाकिनी किस जल प्रवाह का नदी, किस जल प्रवाह प्रमुख नदी से है? तो इसके लिए हम आपको पूरा का पूरा नदी ही समझा देते हैं कि कैसे क्या क्या है। यहाँ पे होगा नहीं, इसके लिए हमको बोर्ड पे जाना पड़ेगा। 1 मिनट।
सबसे पहले बात कीजिएगा तो ये आपका यमुनोत्री है, यमुनोत्री जहाँ से निकलती है यमुना। फिर है आपका गंगोत्री, फिर है आपका केदारनाथ, फिर है आपका बद्रीनाथ, फिर है आपका नंदा देवी। तो ये आपका यमुना से निकलेगा यमुनोत्री से निकलेगा यमुना नदी, गंगोत्री से निकलेगा आपका भागीरथी, केदारनाथ से निकलेगा मंदाकिनी, और ये यहाँ से निकलेगा आपका ये आपका है अलकनंदा। तो अब नदी के नामों का बात करें तो अब नदियों की बात करें तो ये आपका है यमुना, ये आपका है भागीरथी, ये आपका है भागीरथी, ये आपका है भिलंगाना, ये सब नदी का नाम है, भिलांगना, ये आपका है मंदाकिनी, ये है आपका अलकनंदा, ये है आपका धौली गंगा, ये आपका है नंदाकिनी, और ये है आपका पिंडार। तो इस तरह से आपका रिवर सिस्टम है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो क्वेश्चन को अब देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे है। यहाँ पे सारा है ना पांचों प्रयाग है। अगर आप भागीरथी और अलकनंदा की बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपका देव प्रयाग है, देव प्रयाग आपका यही है। इसकी बात कीजिएगा जहाँ मंदाकिनी अलकनंदा मिलता है तो ये आपका रुद्र प्रयाग है। इसके बाद यहाँ की बात कीजिएगा तो देव प्रयाग सॉरी इसकी बात कीजिएगा ये था विष्णु प्रयाग, ये आपका नंद प्रयाग, और ये आपका कर्ण प्रयाग। तो हम लोग थे कहाँ पे, भागीरथी और अलकनंदा का नदियाँ मिलती है तो ये देव प्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी किस जल प्रवाह का प्रमुख है तो ये अलकनंदा का है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर भागीरथी अलकनंदा मिलती है तो अभी हम बता चुके हैं, ये देव प्रयाग में मिलता है। भागीरथी निकलती है तो ये गोमुख हिमानी से निकलती है, गंगोत्री नाम है। इनमें से कौन सा नदी चंबल में नहीं मिलती है? छपरा मिलती है, काली मिलती है, बेतवा नहीं मिलता है, ये यमुना का सहायक नदी है। पार्वती भी मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, जो चंबल में नहीं मिलता है। लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? लोहित, मानस, ये सब ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्रा का। अधोलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी, जो भी पश्चिम की ओर बहने वाली है वो विभ्रंश नदी की विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ताप्ती सही होगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलता है, सह्याद्री तो पश्चिमी घाट है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलता है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पेरियार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो पेरियार शिवगिरी पहाड़ी से निकलता है। पेरियार नदी शिवगिरी पहाड़ी से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? तो ये हिमालय पार सतलज है। ये हिमालय का तीनों वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक को पार करके इंडिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की बात करें, भीमा ये है, तुंगभद्रा ये भी है, पंचगंगा तेल नदी नहीं है। तेल नदी ये महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी की बात कीजिएगा, ये लूनी है, कच्छ का रण में समाप्त हो जाता है। कच्छ का रण में। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? शिव समुद्रम की बात की जाए तो ये कावेरी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर कपिलधारा है, दुग्धधारा है, भेड़ाघाट है, भालकुंड नहीं है। ये भी मध्य प्रदेश में ही है भालकुंड पर, ये नर्मदा नदी पर नहीं है। भारत के निम्न में सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? ये आपका कुंचिकल है, जो आपका वाराही नदी पर है। वाराही नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात, जो वाराही नदी पर है। नेक्स्ट, क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्षारीय मिट्टी की बात जब आती है तो इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लाइम का प्रयोग अम्लीय मिट्टी में किया जाता है। जब अम्लीय मिट्टी की बात हो, अम्लीय मिट्टी, तब हम लाइम का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है? टेहरी आपका भागीरथी पर है। अगर टेहरी बांध की बात की जाए तो भागीरथी और भिलंगना पर है, जो भारत की सबसे ऊंची बांध है। तो इसकी बात किया जाए तो टिहरी ये भागीरथी पर है। तिलैया बांध किस नदी पर है? ये आपका बराकर नदी पर है। पोंग बांध की बात किया जाए तो ये ब्यास नदी पर है, पोंग बांध। तुलबुल परियोजना झेलम नदी से संबंधित है, ऑप्शन बी। ग्रीन गोल्ड किसका किस्म है? ग्रीन गोल्ड की बात किया जाए तो ये चाय का है। ग्रीन गोल्ड चाय से संबंधित है। झूमिंग सर्वाधिक किस राज्य में है? झूमिंग नागालैंड में है। झूमिंग क्या होता है? झूमिंग कृषि का एक पद्धति है। जो जनजाति लोग हैं वो लोग जाते हैं, जंगल को काट के, जला के, सुखा के वहाँ पे कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। फिर जब वहाँ पे बंजर हो जाता है तो फिर उसको छोड़ के फिर कहीं जाते हैं, वही झूमिंग होता है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की बात की है तो इसका नाम है जमनापाड़ी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र की बात किया जाए तो भारत का सबसे खनिज ये आपका धारवाड़ है। इसकी बात करें तो यहाँ से आपका लोहा, सोना, अभ्रक, जितना भी धातुविक मुख्य धातुविक चीज़ें हैं सब का सब धारवाड़ में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारत में धातुविक खनिज से? इसका फिर से वही धारवाड़ ही आंसर होगा, धारवाड़। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य को पहचानिए तो वर्तमान डाटाबेस में जाइएगा तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा, फिर जाके छत्तीसगढ़। भारत में लौह अयस्क में निम्न में से किस क्रम के शैल में पाया जाता है? लौह अयस्क की बात करें तो ये धारवाड़ में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 101। क्वेश्चन कह रहा है कि नाथरा की पाल कौन सा खनिज पाया जाता है? नाथरा की पाल आपका लौह अयस्क के संबंधित है। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला खान की बात करें तो ये भी आपका लौह अयस्क से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र ये आपका ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल ये आपका माकुम असम में खोदा गया था, माकुम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अगर दक्षिण का बोलें ये आपका रेलवे जोन है। अगर आपका उत्तर की बात करें तो आपका दिल्ली, उत्तर मध्य की बात करें तो इलाहाबाद, दक्षिण की बात करें तो चेन्नई, और दक्षिण मध्य की बात करें तो ये सिकंदराबाद है। इसका ऑप्शन सिकंदराबाद होगा।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह सबको पता होगा, मुंबई। मैट्टूर बांध ये आपका कावेरी नदी पर है, ऑप्शन ए। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस पर है? ये भी सबको पता होगा, कृष्णा नदी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित परियोजना में से कौन सा चंबल नदी पर नहीं है? चंबल नदी की बात किया जाए तो आपका गांधी सागर परियोजना ये भी है, नेहरू सागर परियोजना ये भी है, नर्मदा सागर ये नहीं है, ये नर्मदा नदी पर है। राणा प्रताप सागर ये भी चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर, नेहरू सागर और गांधी सागर ये तीनों का तीनों आपका चंबल नदी से है। व्हीलर द्वीप की बात की जाए, व्हीलर द्वीप का नाम किसके नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है? तो मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, और मिसाइल परीक्षण आपका व्हीलर द्वीप से ही होता है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। महेंद्रगिरी की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा है, सेकेंड सतपुरा का। और गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर अरावली का है। अनाईमुडी की बात करें तो ये पश्चिम घाट का है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से गुजरती है, बता चुके हैं सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को LCM के हिसाब से जाइएगा तो माही नदी, विषुवत रेखा को कांगो और मकर रेखा को लिम्पोपो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात कीजिएगा तो ये आपका तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है। पामीर का पठार सबसे क्षेत्रफल में बड़ा है और संसार का छत कहा जाता है पामीर का पठार को। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा है और दक्कन भारत का सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा पठार की बात करें तो ये दक्कन का पठार है। भारत का राष्ट्रीय नदी सबको पता होगा, गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। दक्षिण भारत की गंगा देखिए 2 अलग अलग है, दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण गंगा की बात की जाए तो गोदावरी को कहा जाता है, सॉरी दक्षिण भारत की गंगा है। अगर दक्षिण भारत की गंगा लिखा हुआ है तो आपका कावेरी होगा, लेकिन अगर दक्षिण गंगा की बात होती, सिर्फ दक्षिण गंगा की बात होती तो आपका कावेरी की बात की जाए, ये दक्षिण भारत की गंगा ये आपका कावेरी है, और अगर दक्षिण गंगा उसमें आपका गोदावरी होता है। कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सा नदी नहीं है? साबरमती ये पश्चिम की ओर बहने वाली है, लूनी पश्चिम की ओर बहने वाली है, पेरियार ये भी पश्चिम। कावेरी नहीं है, ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है? माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्रा पर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ही है। पहले ये जोरहाट का पार्ट हुआ करता था, अब ये खुद एक जिला बन गया माजुली। निम्न में से उद्गम स्थल से बेमेल कौन सा है? सिंधु ये भी आपका तिब्बत का पठार, सतलज भी तिब्बत का, ब्रह्मपुत्र ये नहीं है, ये आपका अलग है, बेमेल है। NW4 ये नेशनल वाटरवेज की बात कर रहा है। अगर हम नेशनल वाटरवेज 4 की बात करें तो ये काकीनाडा से मरक्का नाम को जोड़ता है, और सबसे बड़ा नेशनल वाटर मार्ग आपका NW1 है, ये NW1 है, ये आपका NW2 है। अलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में है? अलेप्पी की बात करें तो केरल में है। आंध्रा की बात करें तो यहाँ पे विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाल घाट। थाल घाट की बात करें, थाल घाट ये आपका मुंबई से नासिक को जोड़ता है, और मुंबई से पुणे की बात करें तो ये आपका भोर घाट जोड़ता है। और केरल और तमिलनाडु की बात करें तो ये पाल घाट जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है? बड़ा लाचा दर्रा की बात करें तो हिमाचल में है। हिमाचल की बात करें तो
सिप किला, रोहतांग, ये भी आपका वहीं पे। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे है आपका बॉमडीला, यांगयाप, दीफू, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे है आपका रोहतांग, सिप किला और बरालाचा, सिप किला और बरालाचा। उत्तराखंड की बात करें तो लीपू लेक, माना, वो नीति, ये सारा का सारा दर्रा आपका उत्तराखंड में है। चलिए, यही आपका आखिरी था। दीजिए इजाज़त। गुड नाइट।